वीबीए मैक्रो लर्निंग सीरीज में लूपिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ पैटर्न बेस्ड एग्जांपल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें हम लोग जब उस पैटर्न बेस्ड एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो हमारे लूपिंग के कॉन्सेप्ट को और बेहतर बना रहा होगा। ये रहा वीडियो आपके सामने। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ ब्रह्मांड। ये रहा स्क्रीन आपके सामने और अब मैंने ले लिया एक सब रूटीन, सब लूप की बात कर रहा हूं, मतलब लूप के अंदर लूप। आप सभी लोगों को मैंने फॉर नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा रखा है। उसी में जैसे आपने इफ विद इन इफ सीखा था वैसे ही फॉर के अंदर फॉर की बात कर रहे होंगे। इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश। मैंने लिया डिम रो एज लॉन्ग, डिम ले लिया कॉलम एज लॉन्ग और डिम आई एज लॉन्ग। तीन वेरिएबल आपने डिफाइन किया। अब यहां पे रो की वैल्यू असाइन कर देता हूं 1 और आई की वैल्यू आपने असाइन कर दिया 5। ये आपने दोनों वेरिएबल का वैल्यू डिफाइन कर दिया, रो की वैल्यू 1 कर दिया और आई की वैल्यू आपने 5 कर दिया है। अब बारी लूप की। आपने कहा फॉर रो इक्वल टू 1 से चलना शुरू कर, रो 1 to 5 और एक लूप और चला रहा हूं कॉलम के लिए, फॉर कॉलम इक्वल टू 1 to कहां तक, आई तक। आई में क्या है, ऑफ कोर्स 5 ही तो है। ये आपने 1 से 5 चलाया, ये आपने 1 से आई तक चला दिया। अब इसको डिस्प्ले कराने की बारी है, तो डिस्प्ले में पास किया आपने सेल्स ऑफ रो कॉमा कॉलम की वैल्यू इक्वल टू कुछ भी डाल दीजिए स्टार, फॉर तो नेक्स्ट ऑफ कॉलम, फॉर तो नेक्स्ट ऑफ रो। इस तरीके से पास कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं स्टेप इनटू करने की कोशिश करूं तो देखिए F8 यहां आया, रो की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 5, तो रो 1 से लेके 5 तक चलेगा, कॉलम 1 से लेके आई की वैल्यू 5 है, तो अभी रो की संख्या कितनी होगी यहां देख लीजिए 1 कॉलम 1, तो 1 1 मतलब A1 डॉट वैल्यू स्टार F8 ले आया स्टार। नेक्स्ट ऑफ कॉलम 1 F8, कॉलम की वैल्यू क्या हो गया 2, तो रो नंबर 1 लेकिन कॉलम नंबर 2 की वैल्यू रखेगा ये स्टार F8। देख रहे कैसे प्रिंट हो रहा है। उसी तरीके से C में, फिर D में, फिर E में, फिर नीचे आ जाएगा देखिए नेक्स्ट ऑफ कॉलम, ऐसे करता जाएगा। देख रहे हैं कैसे डिस्प्ले आ रहा है। इस तरीके से आप सब लूप के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, लेकिन एक छोटा सा मैं चेंज कर रहा हूं इसमें। अब वो चेंज होते ही कहानी थोड़ा सा बदल जाएगा, वो भी दिखा देता हूं। कॉलम के बाद आप यहां कहिए I इक्वल टू I माइनस 1। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊं, एक बार रन करा के दिखाऊं, बस बदला कहानी। क्या बदला समझाने की कोशिश। पैटर्न चेंज हो गया सर, पहले कैसे दिख रहा था ऐसे रेक्टेंगल शेप में, अब देखिए डिलीट F8 प्रेस करने की कोशिश। यहां चलिए पहली बार तो रो कॉमा 1 की वैल्यू स्टार डाल दिया उसने, नेक्स्ट ऑफ गए स्टार स्टार स्टार, 4 बार डाल दिया, नीचे आए F8। अब क्या कह रहा है, रो 1 कॉलम 5, तो रो 1 कॉलम 5 की वैल्यू स्टार डालो F8, यहां तक E तक आ गया। अब नीचे टोटल A B C D E में वैल्यू दिखा देने के बाद अब आपने इसको बोल दिया कि जो तुम्हारे पास आए, जो कि जिसकी वैल्यू 5 है, उसकी वैल्यू अब तुम्हारे पास 5 नहीं रहा, उसमें से 1 माइनस हो गया, मतलब अब आई की वैल्यू क्या हो गया 4। देख रहे हैं नेक्स्ट ऑफ रो पे गया, अब यहां से फिर से चलाएगा, कॉलम 1 2 आई की वैल्यू अब कहां है 4 तक चलेगा सर, ये 5 तक नहीं चलेगा, मतलब ई तक नहीं चलेगा। वही चीज डिस्प्ले तो करेगा, ये देखिए 1 2 3 4, बात खत्म। नीचे आया, अब आई की वैल्यू फिर क्या कर दिया 3, फिर यहां पे डिस्प्ले करेगा, ये एक एक घटाता जाएगा सर, देख लो 3, फिर नीचे आएगा, इस बार आएगा 2, इस बार आएगा नीचे 1। इस तरीके से ये आई इक्वल टू आई माइनस 1 करने से आपका फायदा हो गया। मैं सब लूप के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं अलग अलग पैटर्न बना के। अब इसी को कॉपी कर लिया जाए, नीचे पेस्ट कर दिया जाए, यहाँ पे 1 कर दिया और इस बार थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। रो इक्वल टू तो 1 ही रहने देते हैं, आई की वैल्यू हटा दिया जाए, रो की वैल्यू कर दिया 1, यहाँ पे लूप चला देते हैं 1 से 3, कॉलम 1 to I नहीं, अब कॉलम 1 से 5 और ये एज इट इज रहने देते हैं, नेक्स्ट ऑफ कॉलम रहने देते हैं, इसको हटा दिया जाए। अब एक बार रन करके देखिए, तो इसे डिलीट, इसे रन करते हैं, देखिए प्रिंट में क्या लिखा आया, जो पहले पैटर्न में मैं दिखाया था ना उस तरीके से, देख रहे हैं बिना किसी को माइनस किए, क्योंकि आई इक्वल टू आई माइनस 1 आपने हटा दिया है। अब एक और एग्जांपल कराने की कोशिश, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक 3 कर दे रहा हूं और यहां पे इस सब की जरूरत ही नहीं है। यहां पे ले लिया डिम x y एज लॉन्ग, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5 कर देता हूं, 1 से 3 ही रहने देते हैं और कॉलम इक्वल टू 1 के जगह पे x से y तक, मतलब 1 से 5 तक, बात बराबर ही है। स्टार नेक्स्ट ऑफ कॉलम के बाद अब आप यहां पे करिए x इक्वल टू x प्लस 1 और y इक्वल टू y माइनस 1। देखिए ये आपके लिए आउटपुट क्या ला रहा होगा, पहले मैं रन करके दिखाऊं। यहां से किया मैंने रन और आउटपुट एक बेहतरीन पैटर्न के साथ कैसे काम कर रहा होगा वो भी दिखा देता हूं। हटा दिया जाए, ऑफ कोर्स एक बार घटा रहे हैं एक को और एक को बढ़ा रहे हैं, देखिए F8 प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है इसमें। देखिए स्टार
2 3 4 5 लेके आ गया ना, ए से लेके ई तक। अब आ गए y पे, तो y में आपने क्या किया, अभी y की वैल्यू 5 है और एक एक करके माइनस करते जाइए। देखिए तो F8 यहाँ घूम के गया, देखो अब यहां से प्रिंट करना शुरू करेगा। फिर F8 इसको समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप आएगा समझ। देख लीजिए इस तरीके से आप लूप चलाओगे, एक एक करके स्टेप इनटू करके देखना कि मैं इंटरनली जो ये जब लूप चल रहा है तो कैसे कैसे प्रिंट कर रहा है। एक बार ये इंक्रीमेंट कर रहा है, दूसरी बार ये डिक्रीमेंट कर रहा है, एक एक करके माइनस करता जा रहा है, तभी वो पैटर्न आपको इस तरीके से दिख रहा है। आगे बात समझ में, प्रैक्टिस वीबीए में बहुत जरूरी होता है। लूपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कई सारे एग्जांपल के थ्रू आपको लूपिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। और अब आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ इतना ही कि भले ही कदम दर कदम सही, एक एक स्टेप अगर आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो पीछे कई सारे कदमों के निशान बनते जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपका एफर्ट बहुत जरूरी होता है किसी डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट टू योर चैनल। थैंक यू दिल से।